हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं अपनी क्लास नंबर 3। LCM HCF हम लोगों का चल रहा है और बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में एक सवाल यहाँ से बनना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। अगर मैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखूँ तो सवाल डेफिनेटली यहाँ से बनते हैं। और 2 क्लास में हम लोगों ने बेसिक LCM, बेसिक HCF को सीखा। और उसके बाद में फिर हमने जो हमारी सेकेंड क्लास थी उसमें फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का LCM HCF करना सीखा। और उसी चीज़ को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा था। ज़्यादा जो सवाल हैं वो आपके नहीं हो पाए थे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। एक बार सभी लोग आ जाएंगे। चलिए भाई, ठीक है। तो शुरू करें क्लास। सभी लोग आ चुके हैं तो पूरा टाइम हमारा हो चुका है क्लास का। तो बच्चे, टाइप हमारा चल रहा था फ्रैक्शन का LCM HCF, ठीक है। तो फ्रैक्शन का LCM HCF के बारे में हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर किसी भी फ्रैक्शन का LCM हमसे पूछेगा तो न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाली संख्याओं का LCM और नीचे वाली संख्याओं का HCF। और अगर HCF पूछेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF और नीचे वाली संख्याओं का LCM। ठीक है, जो पूछेगा ना ऊपर वाली संख्याओं का हमें वही निकालना है। ठीक है, तो एक सवाल मैं आपको देता हूं। जरा सवाल नंबर आज का पहला देखेंगे। 2023 आपका GD में बच्चे पूछा गया सवाल है और क्या इसका जवाब हो सकता है, सभी लोग एक बार मुझे बताएंगे। सवाल है भाई 2/5, 4/15 एंड 6/25 और आपसे पूछा है इनका LCM क्या होगा। व्हाट इज द LCM ऑफ 2/5, 4/15 एंड 6/25? आपके पास फ्रैक्शन है, आप इस फ्रैक्शन में जो ऊपर वाली संख्या है उनका LCM ले लो, क्योंकि उसने LCM ही पूछा है। और जो संख्या बच गई नीचे वाली, इनका HCF ले लो। जल्दी से आप आंसर बताएंगे मुझे। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सभी का? चलो देखते हैं। भाई LCM पूछा है ना, आपने क्या करना है, LCM लेना है 2, 4 और 6 का। और फिर HCF लेना है किसका? नीचे वाली संख्याओं का, 5, 15 और 25 का। भाई देखो, छोटी छोटी संख्या है फ्रैक्शन में LCM लेना मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है कि अगर आपके पास 2, 4, 6 है और हमें इनका LCM चाहिए तो सबसे बड़ी संख्या को देखो। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6। अब 6 का पहाड़ा पढ़ो और ऐसी संख्या पर जाकर रुक जाओ, ऐसी संख्या पर जाकर रुक जाओ जो 4 के पहाड़े में भी आती हो और 2 के पहाड़े में भी आती हो। तो 6 एकम 6, 4 के पहाड़े में 6 नहीं आता। 6 दूनी 12, तो 4 तिया 12, 2 छिक्के 12। LCM कितना हो गया? LCM हो गया 12। नहीं तो फिर आपका वो ट्रेडिशनल मेथड है ये वाला, इससे तो आपका आंसर आ ही जाना है LCM का।
अगर मैं HCF की बात करूं तो प्यारे भाई HCF के लिए मैंने बोला कि जो संख्या मैक्सिमम कॉमन आ जाए वो हमारा HCF होगी। क्या यहां से 5 कॉमन आ रहा है? 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पूरे 25। अब क्या कुछ कॉमन आएगा? अब तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो जो ये हमारा 5 है यही हमारा HCF हो जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर है वो होगा 12/5। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। आराम से आप लोगों ने कर लिया कि जब भी किसी फ्रैक्शन का, किसी भिन्न का एलसीएम कहेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का HCF। दैट्स ऑल। अगला सवाल, जल्दी से आंसर बता दो इसका मुझे, क्या होगा? कल से हम जो एलसीएम HCF में सवाल करेंगे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे। आपने एलसीएम HCF में सवाल देखे होंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इस हिस्से से डिवाइड हो जाए, बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कल करेंगे। तो और एक तरह का क्वेश्चन और है जो फॉर्मूला बेस्ड होता है कि एलसीएम इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, है ना, दो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है तो HCF गुणा A गुणा B बराबर LCM। अभी तो मतलब चैप्टर अच्छा खासा इसमें कंटेंट है चैप्टर में पढ़ने को। 2 सेगमेंट हमारे बचे हुए हैं अभी, एक ही सेगमेंट हम कवर इसमें कर रहे हैं तो जाएगा ये चैप्टर। तो क्लास की अगर मैं बात करूं, आज तीसरी क्लास है, 4 5 6 7 7 क्लास तक आपका कम से कम जाएगा ये चैप्टर, है ना। 7 क्लास में मैं कंप्लीट करा दूंगा। भाई देखो सवाल है 2/3, 4/7 और 9/13। आपसे पूछा है इनका एलसीएम बता दो क्या होगा। अगेन आपसे एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का HCF। एलसीएम किसका भाई? एलसीएम है 2, 4 और 9 का, और जो नीचे वाली संख्या है 3, 7, 13, इनका क्या बताना है? इनका HCF 3, 7 और 13। अब हमें ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम बताना है। मैंने कहा सबसे बड़ी संख्या को उठाओ, सबसे बड़ी इन तीनों में, और उसका पहाड़ा, उसका टेबल पढ़ते जाओ, और ऐसी संख्या पर जाकर रुकना जो 4 के पहाड़े में भी आती हो और 2 के में भी आती हो। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 तो 4 के पहाड़े में नहीं आता। 9 तिया 27, 4 के पहाड़े में नहीं आता। 9 चौके 36, भाई 4 के पहाड़े में आता है, 4 नाम 36 और 2 से भी कट जाएगा, मतलब एलसीएम तो हो गया 36। एलसीएम तो हो गया 36। अब बात करते हैं HCF की। तो 3, 7 और 13 मैक्सिमम कॉमन जो आ सकता है वही HCF होगा। क्या आपको लगता है कि 3, 7 और 13 में से कुछ कॉमन आ सकता है? कुछ भी आप लगा लो। क्या 3 कॉमन आएगा? कभी नहीं आएगा। 2 भी नहीं आएगा, 7 भी कॉमन नहीं आएगा, 13 भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 3, 7 और 13 ये प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्या है ना। और जहां से कुछ भी कॉमन नहीं आता बच्चा, वहां हम कहेंगे कि HCF क्या होता है? 1। तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 36/1, या फिर इसको मैं ये कह सकता हूं कि 36 हमारा सही जवाब हो जाएगा। सभी का आंसर आ गया। आगे बढ़े, चलो ये सवाल करिए जरा, इसका जवाब बताओ भाई। SSC GD 2024, अभी जो इसी साल आपका पेपर हुआ है उसमें ये सवाल आपका पूछा गया है। तो जल्दी से आंसर बताओ और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो। यस, आपने देखा ना, अभी मैंने प्रीवियस ईयर कराए, 21 का भी सवाल था, 22 का भी सवाल है, 23 का भी सवाल है, 24, यानी कि हर साल वो LCM HCF से सवाल पूछ रहा है। 4/11 और 16/33 का महत्तम समापवर्तक, यानी कि हमें बताना है HCF। और जब भी HCF की बात करेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का तो क्या करना है? HCF लेना है, और नीचे वाली संख्याओं का क्या करना है? LCM लेना है। यानी कि 11 और 33 का LCM और 4 और 16 का HCF। और जब भी HCF की बात करेंगे तो दिमाग में सबसे पहली लाइन हमारे आनी चाहिए
कि जो मैक्सिमम कॉमन आ जाए वही HCF होता है। तो 4 और 16 में से अगर मैं 4 को कॉमन ले लूं तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16। क्या अब कुछ कॉमन आएगा? भाई 1 और 4 में से क्या कुछ कॉमन आ सकता है? आप कहेंगे सर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, मतलब HCF तो हमें मिल गया 4 ही होगा। HCF तो मिल गया क्या? 4 होगा। अब अगर LCM की बात करें तो मैंने कहा LCM के केस में सबसे बड़ी संख्या को उठाओ और उसका टेबल पढ़ना शुरू कर दो। जैसे 33 है तो 33 एकम 33 और 11 से 33 कटता है, यस 11 तिया 33, मतलब LCM भी क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो हमारा जो जवाब है वो हो गया 4/33। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। कोई प्रॉब्लम है किसी को? अगर मैं इसी सवाल का आपसे LCM पूछने लगूं, सेम क्वेश्चन का बच्चे, अगर मैं LCM पूछने लगूं जरा मुझे बताना क्या होगा? सेम क्वेश्चन का, चलो इसने तो HCF पूछ लिया, मैं अलग से सवाल पूछता हूं, इसका LCM क्या होगा बताओ। LCM बता दो जल्दी से। आप कहेंगे सर LCM, तो किसी भी फ्रैक्शन का LCM मतलब ऊपर वाली संख्याओं का LCM और नीचे वाली का HCF। ऊपर वाली संख्या क्या है? 4 और 16, तो इनका तो LCM 4 और 16 का, और नीचे वाली संख्याओं का HCF यानी कि 11 और 33 का। तो LCM के लिए मैंने कहा सबसे बड़ी संख्या को उठाओ, 16 मैंने यहां पे लिया, 16 एकम 16। क्या 4 के पहाड़े में 16 आता है? 4 चौके 16 आता है सर, तो 16 ही हमारा LCM हो जाएगा। HCF के लिए कॉमन लेते हैं, 11 कॉमन लिया, 11 एकम 11, 11 तिया 33, तो HCF कितना आ गया? HCF आ गया आपका 11। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 16/11 बिल्कुल सही जवाब है। अगर बात LCM की कहेगा तो 16/11 हमारा सही जवाब होगा। चलिए ये सवाल बताइए जल्दी से। सवाल है 3/8, 5/12 और 15/16 का HCF महत्तम समापवर्तक बताना है। देखो पहले तो आप HCF बताओ और फिर जिनका HCF आ जाए इस सवाल का वो रुकना मत, वो इसका LCM भी बताना, वो इस सवाल का LCM भी बताना जिनका HCF आ जाए। यस, दो दो काम आपने करने हैं। इसमें HCF पूछा है निकालो और फिर HCF LCM भी निकालना। भाई HCF पूछा है ना, तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF यानी कि HCF किसका? 3, 5 और 15 का, और नीचे वाली संख्याओं का LCM यानी कि 8, 12 और 16 का LCM। कैसे करेंगे जरा बता दो मुझे। बात अगर HCF की आएगी तो हम कहेंगे कि सर जो मैक्सिमम कॉमन आ जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि 3, 5 और 15 में से कुछ कॉमन आएगा? बताओ, क्या 3 कॉमन आ जाएगा? क्या 3 कॉमन आ जाएगा? भाई अगर मैं 3 को कॉमन लूंगा तो यहां से और यहां से आ जाएगा, लेकिन 5 पे जाके बात अटक जाएगी। 5 में से 3 कैसे कॉमन लोगे? आप ले ही नहीं सकते हो। चलो ठीक है, अगर मैं 5 कॉमन लेना चाहूं तो यहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, यहां पे बात अटक जाएगी, मतलब कि यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। और जहां कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां आप लोग चिल्लाकर कह देते हो कि सर HCF हो जाएगा 1। बिल्कुल सही कहते हो। बात आती है LCM की। LCM के लिए मैंने कहा कि सबसे बड़ी संख्या को पकड़ो, सबसे बड़ी, और उसका टेबल पढ़ना शुरू कर दो। 8, 12, 16 है ना, तो 16 का टेबल पढ़ना शुरू कर दो। 16 एकम 16, क्या 12 के पहाड़े में 16 आता है? कभी नहीं आता। 16 दूनी 32, क्या 12 के पहाड़े में 32 आता है? कभी नहीं आता। 16 तिया 48, क्या 12 के पहाड़े में आता है? यस, 12 चौके 48,
क्या 8 के पहाड़े में आता है? 8 6 48, यानी कि मेरा जो एलसीएम है वो 48 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 1/48। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलो, ये तो इसका आपने HCF निकाल दिया। अब मैंने आपको एक दूसरा क्या बात है, 15/4। चलो देखते हैं भाई। एलसीएम के लिए मैंने कहा कि ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ले लो, 3 5 और 15, और नीचे वाली संख्याओं का HCF ले लो। HCF किसका? 8 12 और 16 का। एलसीएम के लिए मैंने कहा सबसे बड़ी संख्या को उठाओ, सबसे बड़ी। 3 5 और 15 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 15। 15 एकम 15। क्या 5 के पहाड़े में 15 आता है? 5 तिया 15। क्या 3 के पहाड़े में आता है? 3 पंजे 15 आता है, तो यही मेरा एलसीएम हो जाएगा। HCF के लिए क्या कॉमन ले सकते हैं हम? क्या 2 कॉमन ले लें? भाई 2 अगर कॉमन लेंगे, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, या 4 भी कॉमन आ जाएगा। भाई 4 कॉमन आ जाएगा क्या? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, दो संख्याओं का डिफरेंस ले लो, 8 और 12 का डिफरेंस 4। अब अगर ये जो डिफरेंस आया, जो ये डिफरेंस आया 4, अगर इस डिफरेंस ने इन तीनों को डिवाइड कर दिया, तो यही मेरा HCF हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। अरे सर, इसने तो तीनों को डिवाइड कर दिया, मतलब यही मेरा HCF हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 15/4। अगर एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम हमारा 15/4, और HCF तो हम निकाल ही चुके हैं, 1/48। एक ही सवाल में दो दो क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन वाली चीजें आप कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कि भिन्न वाली संख्याओं का अगर एलसीएम कहेगा आराम से निकाल दोगे, HCF कहेगा उससे भी आराम से निकाल दोगे। ओके, अब आते हैं डेसिमल। एलसीएम एंड HCF ऑफ, एलसीएम एंड HCF ऑफ डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर। ठीक है, दशमलव वाली संख्याओं के एलसीएम एंड HCF। बहुत आसान है। दो भी हो सकता है सर कॉमन। नहीं बच्चे, आप को मैंने जो पहली क्लास में इतने जोर देकर समझाया, आपने वो समझा ही नहीं। मैं सच बता रहा हूं, बुरा मत मानना, आपने वो समझा ही नहीं। आपका दिमाग था सवाल कराओ, सवाल कराओ। मैंने समझाया HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर कोई दो संख्या A और B 2 से भी कटती हैं और 4 से भी कटती हैं, तो हमारा HCF 2 नहीं होगा, 4 होगा। क्योंकि हमें हाईएस्ट नंबर चाहिए होता है, बड़ी से बड़ी संख्या। अगर A और B हमारी संख्या 3 से भी कटती है, 4 से भी कटती है, दोनों 6 से भी कटती हैं, 12 से भी कटती हैं, तो हमारा HCF इन तीनों में से कुछ भी नहीं होगा, हमारा HCF होगा 12। क्योंकि हमें चाहिए हाईएस्ट नंबर, बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए होती है हमको। बेशक ये इनसे भी कटे, कोई मतलब नहीं है, मतलब है हाईएस्ट नंबर से। ज्यादा से ज्यादा कौन सी संख्या है जो इनको काट रही है, बड़ी से बड़ी। बेसिक कॉन्सेप्ट के पीछे भागोगे तो फिर ये छोटी छोटी बातों में परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एनीवे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मत होना कंफ्यूज। चलो, डेसिमल वाली संख्या को अगर मैं लिखूं, जैसे बच्चे मैंने यहां पे लिखा 2.4, अगर मुझे मुझे इस 2.4 को फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में लिखना हो, भिन्न में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? भाई ये दशमलव के बाद कितनी संख्या है, मैं चेक करता हूं दशमलव के बाद कितनी संख्या है। तो आप कहेंगे सर दशमलव के बाद एक संख्या है। अगर मैं डेसिमल को यहां से हटाता हूं तो नीचे आपका
10 आ जाएगा, यानी कि 10। सपोज अगर मैंने कहा 0.25, इसका फ्रैक्शन यानी कि भिन्न बताना जरा। भाई इसका फ्रैक्शन तो कितना आ गया, 24/10। कितना आ गया, 24/10। 24/10। इसका कितना आएगा, आपने देखा सर डेसिमल के बाद कितनी संख्या है, दो संख्या। अगर मैं ये पॉइंट हटाता हूं तो नीचे कितने जीरो आएंगे, दो। यानी कि मेरा जो फ्रैक्शन है वो होगा 25/100, यानी कि 25 एकम 25 और 25 चौके 100। मेरा जो भिन्न है वो हो जाएगा 1/4। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अगर मैंने कहा 1.25, जरा इसका फ्रैक्शन बताना कितना होगा, इसका भिन्न बताना। 1.25 क्या करेंगे भाई, क्या मैं यहां से अगर पॉइंट को हटाता हूं डेसिमल को, तो डेसिमल के बाद कितनी संख्या है, एक और दो, तो नीचे क्या हो जाएगा, दो जीरो आ जाएंगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं 125/100। तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125। यानी कि इस तरीके से आप डेसिमल को हटाकर फ्रैक्शन में बदल सकते हो, कि डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद जितनी संख्या होंगी उतने जीरो नीचे हमारे आ जाएंगे। चलो ठीक है, एक चीज और सुनो, कि अगर मान लो मैंने यहां पे कोई चीज लिख रखी है 2/5, मैंने यहां पर कोई चीज लिख रखी है 2/5, ठीक है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, यस और नो में जवाब देना। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि 5 के साथ भी एक जीरो लगा दूं? अगर यहां एक जीरो लगाई है तो ऊपर भी एक जीरो लगानी पड़ेगी। क्या मैं 2/5 को 20/50 कह सकता हूं? भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लिया आपने चैप्टर, तो यस और नो में मुझे जवाब देना। क्या 2/5 को मैं जीरो जीरो लगाकर 20/50 कह सकता हूं? एक एक जीरो मैंने ऊपर नीचे लगा दी, मतलब कॉमन जीरो होनी चाहिए, जितनी जीरो यहां उतनी जीरो यहां। यस सर, बिल्कुल कह सकते हो, वेरी गुड। कि जितनी जीरो यहां पे लगाएंगे उतनी ही जीरो यहां पे लगाएंगी, तो ऐसा हम इसको कर सकते हैं, ऐसा हम इसको कर सकते हैं। आगे और सुनो, अगर मैं ऐसा करूं, जैसे मैंने यहां पे कहा 2/10 और 7/100। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनकी ना, इन फ्रैक्शन की नीचे की संख्या को बराबर करना है। मेरे पास दो फ्रैक्शन है, दो भिन्न है बच्चे। इन भिन्न की जो डिनोमिनेटर है ना, इन फ्रैक्शन का जो मेरे पास हर है, डिनोमिनेटर, मुझे इनको बराबर करना है, इक्वल करना है। तो मैं कैसे इनको इक्वल कर सकता हूं, क्या आप मुझे बता सकते हो? कि यहां कितनी जीरो है, दो, यहां कितनी जीरो है, एक। अभी अभी सर आपने बताया कि एक एक जीरो या दो दो जीरो आप लगा सकते हो, बशर्ते जितनी जीरो आप नीचे लगाओगे उतनी ही जीरो आपको ऊपर लगानी पड़ेंगी। जैसे यहां दो जीरो है, अब मैंने कहा मुझे ये दोनों बराबर करना है, तो क्या मैं एक जीरो यहां लगा दूं तो ये 100 बन जाएगा, ये 100 है, ये 100 बन जाएगा, एक जीरो यहां भी लगानी पड़ेगी। तो मेरा फ्रैक्शन कितना हो गया, 20/100 हो गया ना बराबर, डिनोमिनेटर। मैं क्या पूछ रहा हूं बस उस पर फोकस करो, क्या इसका आगे करना है वो अभी नहीं सोचना आपने। ऐसे ही अगर मैं आपको कुछ और दूं, मैंने कहा जरा इनको बराबर करके दिखाना, इन तीनों संख्याओं को, इन तीनों संख्याओं के डिनोमिनेटर यानी कि हर को बराबर करके दिखाओ। जिसने भी कर दिया मैं मान जाऊंगा उसे। मैंने संख्या लिखी 2/10, 3/100 और 6। मैंने कहा इनके डिनोमिनेटर यानी कि इनके हर को बराबर करके दिखाओ, इनके डिनोमिनेटर को बराबर करके दिखाओ। तो कैसे आप
करोगे इस सवाल को? आप कहेंगे सर ये 6 है, कल आपने बताया था कि 6 को मैं 6/1 लिख सकता हूं। भाई कोई भी नेचुरल नंबर है उसके बटे में मैं 1 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। अब मुझे नीचे जीरो की संख्या बराबर करनी है, तो मैं देखूंगा सबसे ज्यादा जीरो कहां है। भाई यहां 10 है, यहां 100 है, यहां 1 है, तो सबसे ज्यादा जीरो कहां पर है? सबसे ज्यादा जीरो है ये 100। तो मैं सारी संख्याओं को 100 बनाने की कोशिश करूंगा। वेरी गुड, अरे वाह यार तुम तो कमाल हो। मैं क्या करूंगा? मैं सारी संख्या को 100 बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जीरो यहीं पर है। तो मैं क्या करूंगा कि यहां 100 है तो एक जीरो यहां लगा दो, एक जीरो यहां लगा दो, ये दोनों बराबर हो गए, हो गए ना। अब यहां 1 है, अब मुझे इसको 100 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? 2 जीरो यहां लगाऊंगा, 2 जीरो यहां लगा दूंगा। तो मेरा फ्रैक्शन क्या बन गया? 20/100, 3/100 और 600/100। अब मेरे जो फ्रैक्शन के जो भिन्न है, सॉरी जो हर हैं, जो डिनोमिनेटर हैं, वो बराबर हो गए। इस तरीके से आपके जो डिनोमिनेटर हैं वो इक्वल किए जाते हैं जब जीरो होती हैं डेसिमल के। अभी सवाल आएंगे आपको और ज्यादा क्लैरिटी और ज्यादा अब आसान सवाल आपको लगेंगे। पहला ही सवाल आपका 2024 जीडी का सवाल है। देखो, डेसिमल वाली संख्याओं के एलसीएम या एचसीएफ आपसे पूछेगा ना, तो आपको स्टेप वाइज चलना है, आपको स्टेप वाइज चलना है। स्टेप नंबर 1 क्या है आपका? मैं लिखवा देता हूं। स्टेप नंबर 1 क्या है कि कन्वर्ट कन्वर्ट डेसिमल डेसिमल नंबर कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन। कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन, यानी कि हमारा स्टेप नंबर 1 क्या है कि दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न में बदलो। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे कि दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। हमारा स्टेप नंबर 2 क्या होगा बच्चा? हमारा स्टेप नंबर 2 होगा जो भिन्न के फ्रैक्शन के जो हर है ना, डिनोमिनेटर है, उनको इक्वल करना है। इक्वल मेक इक्वल ईच डिनोमिनेटर, ईच डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, मैंने कहा दिए गए भिन्नों के प्रत्येक हर को बराबर करो। सेकंड स्टेप क्या है कि दिए गए भिन्न के प्रत्येक हर को बराबर करो, इक्वल बनाना है। पहला स्टेप क्या है कि दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न में बदलो। दूसरा स्टेप क्या है कि दिए गए भिन्न के प्रत्येक हर को बराबर करो, दिए गए भिन्न के प्रत्येक हर को बराबर करो। और हमारा जो स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3 है अप्लाई एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर्मूला ऑफ फ्रैक्शंस। अप्लाई एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर्मूला ऑफ फ्रैक्शंस। जो आपने एलसीएम और एचसीएफ के फॉर्मूले अभी पिछले टाइप में पढ़े, उनको अप्लाई कर दो। ठीक है, पहला स्टेप मैंने क्या बोला कि दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न में बदलो। दूसरा स्टेप मैंने क्या बोला? जो भिन्न आपको मिला उसके डिनोमिनेटर यानी कि हर को बराबर करो। तीसरा स्टेप मैंने क्या बोला? जब आपका हर बराबर हो गया तो एलसीएम और एचसीएफ का फॉर्मूला जो आपने फ्रैक्शन पिछले टाइप में पढ़ा उसको अप्लाई कर दो। इस सवाल
को मैं आगे बढ़ाता हूं और इसको हम अब करते हैं सवाल को। सवाल क्या है मेरे पास? 1.2, 1.8, 2 और 2.5। बच्चे डेसिमल को हटाकर नीचे फ्रैक्शन लिखते जाना। भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं पॉइंट हटाकर 12/10। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? पॉइंट हटाकर 18/10। अब ये तो 2 है, इसको मैं लिख सकता हूं 2/1। इसको मैं लिख सकता हूं पॉइंट हटाकर 25/10। ये तो आपने क्या किया? डेसिमल वाली संख्याओं को फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में बदल दिया। बदल दिया, पहला स्टेप हो गया। अगला स्टेप क्या है कि जो हमारे डिनोमिनेटर हैं उनको बराबर करना, अगला स्टेप है। तो यहां 10 है, यहां 10 है, यहां 10 है, तो यहां भी एक एक जीरो मैं लगा दूंगा, तो हमारा डिनोमिनेटर हो गया बराबर। हो गया ना? अब आप अप्लाई कर दो फॉर्मूला। उस आपने आपसे पूछा है एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त्य। तो बच्चे क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है कि ऊपर वाली संख्याओं का तो एलसीएम 12, 18, 20 और 25, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ ऑफ 10, 10, 10 और 10। ये आपने करना है। बस हो गया। तो जरा बताना क्या एलसीएम आएगा 12, 18, 20 और 25 का? भाई 12, 18, 20 और 25। देखो या तो आप ऐसे कर लो, ऐसे आप अपनी रफ कॉपी में कर लो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि 12 और 18 का एलसीएम क्या होता है? सर ये होता है 36। और 20 और 25 का एलसीएम कितना होता है? सर ये होता है 100। अब आपने क्या करना है? 36 और 100 का एलसीएम लेना है बस। 4 से जाएगा 4 नाम 36 और 25 चौके 100। अब 9 से आ जाएगा 1 और 25 ऐसे ही आ जाएगा, और फिर आप 25 से जाएंगे तो 1 और 1। एलसीएम कितना आ गया? 25 चौके 100 गुणा 9 यानी कि 900। भाई देखो ये चार संख्या है ना, आपने इस एलसीएम को छोटा बनाने के लिए दो दो संख्या का एलसीएम अलग अलग ले लिया। कि 12 और 18 का एलसीएम 36 होता है सर, आसान है, 18 दूनी 36, 12 तिया 36। 20 और 25 का एलसीएम 100 होता है, 25 चौके 100, 20 पंजे 100। अब जो दो संख्या मिली 36 और 100, उनका एलसीएम इस तरीके से आपने ले लिया, ये आया 900। तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया? 900। और बच्चे एचसीएफ 10, 10, 10, 10 क्या हो जाएगा? 10 ही हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। सारी संख्या सेम है ना, सारी संख्या सेम है तो भैया 10 ही कॉमन आ जाएगा सब में से। सब में से क्या 10 कॉमन आ जाएगा, और यही मेरा एचसीएफ हो जाएगा। 0 से 0 गया, हमारा आंसर आ जाएगा 90। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ये चीज आप अलग से लिख भी सकते हो कि अगर आपके पास कोई संख्या ए और ए फॉर्मेट में हो, यानी कि सारी की सारी संख्या सेम हो। अब ये कुछ भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 50, 10, 20, 15, 18, 17, 19, 45, 65, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर दो संख्या हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 3 संख्या तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया, अगर ये संख्या सेम है तो इनका बच्चे एलसीएम भी क्या होगा? ए होगा, और इनका एचसीएफ भी क्या होगा? ए होगा। मान लो मैंने कहा 25, 25 और 25, इनका एलसीएम बताना जरा क्या होगा? 25, 25, 25 का सर 25 ही होगा। इनका जरा एचसीएफ बताना क्या होगा? क्या कॉमन आएगा? 25 ही होगा। तो ऐसे आप इस तरीके से कह सकते हो। वही चीज मैंने यहां पे लगाई कि 10, 10, 10, 10, 10 है, एचसीएफ क्या होगा? 10 ही होगा। 0 से ठीक है, आगे बढ़ो। ये सवाल करो। सवाल है 3.2, 2.72, 1.28 और 1.44।
एलसीएम बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी संख्या बनेगी यहां पर। देखो क्या करेंगे, 3.2 है, 2.72 है, 1.28 है और 1.44 है। बच्चे डेसिमल को हटाकर इसको फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में बदलेंगे। यहां से हटाया तो इसको मैं लिख सकता हूं 32/10, यहां से हटाया तो 272/100, यहां से हटाया तो 128/100 और यहां से हटाया तो 144/100। पहला काम आपने कर दिया कि डेसिमल को हटाकर नीचे जीरो लगा दी। अब क्या करना है, अब आपने नीचे जीरो की संख्याओं को बराबर करना है। तो यहां 2 जीरो, यहां 2 जीरो, यहां 2 जीरो, यहां तो 1 जीरो है, तो एक एक जीरो ऊपर नीचे लगाकर इसको भी हम 100 बना देंगे। ये कंपलसरी है कि नीचे जीरो की संख्या बराबर करनी पड़ेगी। अब आपसे पूछा है एलसीएम, तो जो आपने फ्रैक्शन में फॉर्मूला पढ़ा लगा दो है भाई। ऊपर का एलसीएम 320, 272, 128 और 144 और नीचे का एचसीएफ यानी कि 100, 100, 100 और 100 है भाई। सही है। एलसीएम इनका अलग से ले लो, 320, 272, 128 और 144 का। देखो एक चीज मैं देख पा रहा हूं कि ये सारी की सारी संख्या जो है ना, ये हमारी 16 से कट रही हैं, 16 से कटती हैं ये। 16 दूनी 32, ये भी 16 से कटता है, 16 अट्ठे 128, 16 निम्मा 144। 16 का टेबल तो आता होगा ना, आता है कि नहीं? मैंने कहा 16 का टेबल आता है, तो ये सारी संख्या 16 से कटती हैं। अब अगर 16 से कटती हैं तो 16 से काटेंगे, 16 दूनी 32, 20 बार जाएगा। 16 एकम 16, 7 4 11, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 निम्मा 144। अब 2 से चले जाएंगे तो 2 धाम 20, 17, 2 चौके 8 और 9। फिर 2 से चले जाएंगे, 2 पंजे 10, 17, 2 दूनी 4 और 9। फिर 2 से चले जाओ 5, 17, 1 और 9। अब ये तीनों संख्या अपने आप में को प्राइम है, तो 5 से करेंगे तो 1, 17, 1 और 9। और फिर 9 से आएंगे, 9 से जाएंगे तो 1, 17, 1, 17, 1, 9 और फिर लास्ट में 17 से चले जाओगे तो 1 1 1 1 आपको मिल जाएगा, 1 1 1 1 आपको मिल जाएगा। इन संख्या को गुणा करोगे तो आपका एलसीएम मिल जाएगा। कितना भाई? 2 दूनी 4 दूनी 8 और 16 अट्ठे 128, 128 गुणा 9 पंजे 45, या फिर ऐसा भी आप कर सकते हो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। तो 16 गुणा 40 गुणा 17 निम्मा 153 और बटा 100। तो इनको गुणा करना, जरा 4 की गुणा करना, उसमें 0, 4 पंजे 20, हासिल का 2, 4 एकम 4 2 6, नहीं 4 ये 0, 4 तिया 12, 1, 4 पंजे 20 और 1 21, 2, 4 एकम 4 2 6 और गुणा 16 बटे 100। कितना आएगा? कुछ गड़बड़ किया है क्या? 16 दूनी 32 बन रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है क्या? 16 से 16 कम 16, 4 7 4 11, 16 सत्ते 112, ठीक है। 16 अट्ठे 128, 16 निम्मा 144, 2 धाम 20, 17, 2 चौके 8 9, 2 पंजे 10, 17, 2 दूनी 4 9, 5 17 1 9। ओके, 5 से जाएंगे तो 1 17 1 9, फिर 9 से जाएंगे तो ठीक है, 17 से जाएंगे तो ठीक है। 40 गुणा 16 गुणा 17 निम्मा 153, तो 0, 4 तिया 12,
क्या बन रहा है, सही तो लग रहा है। हालांकि आंसर तो आपका वही है बिल्कुल 24.48, वो तो मुझे पता है। आंसर तो 24.48 है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है। लेकिन एलसीएम में क्या गड़बड़ हो रही है? एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका भी फिर मैं इसका बताऊंगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग जा रहा है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें चीजें थोड़ी सी बड़ी मतलब आपका ये आंसर तो नहीं बन रहे हैं एलसीएम का। अच्छा, हमने एक चीज मिस कर दी क्या? नहीं, ठीक है भाई। 16 0 0, 16 दूनी 32, हासिल का 3, 16 कम 16 3 19, और 16 6 कम 96 और 1 97 और बटा 100। आंसर तो हमारा बन रहा है कितना, 979.2, ये बनना चाहिए, यही बनना चाहिए ना, 979.2। एलसीएम तो यही बनना चाहिए, फिर ऑप्शन गलत है क्या? है ना? यस, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। यही आ रहा है ना? ठीक है, हो सकता है कुछ ऑप्शंस में दिक्कत हो। हालांकि ये इसका 4 गुना है, 2448 का 4 गुना होता है आपका कितना, जो 9792 होता है ना, इसका 4 गुना होता है, 8 चौके 32, 2 चौके 8 का 4 टाइम्स है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसका एलसीएम आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, देखो मैं आपको बता दूं इसका एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका, वही चीज जो हमने की है कि आप क्या करो, आप दो दो संख्या ऐसी पकड़ो जिनका एलसीएम आप अलग से निकाल सकते हो, है ना, जिनका एलसीएम आप अलग से निकाल सकते हो। जैसे 16 से कटने वाली संख्या जो आपको लगता है 272 आपको अजीब लग रहा है ना, तो 320, 128 और 144 का अलग निकाल लो, फिर जो आए उसका 272 के साथ निकाल लो, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, 979.2, ठीक है। चलो, ये सवाल करना जरा, बताओ बच्चे जल्दी से मुझे इसका आंसर क्या होगा। ओके, सवाल है 0.126, 0.36 और 0.96 का एलसीएम। अगेन आपने वही करना है, पहले तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 126/1000। भाई पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 3 जीरो हैं, इसको मैं लिख सकता हूं 36/100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 जीरो हैं और 2 संख्या है। इसको मैं लिख सकता हूं 96/100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या है। अब नीचे की जीरो को बराबर करेंगे, यहां 3 जीरो हैं, यहां अगर मैं एक एक जीरो ऊपर नीचे लगा दूं 3 जीरो बन जाएंगी, यहां भी 1 जीरो ऊपर नीचे लगा दूं तो 3 जीरो बन जाएंगी, बन जाएंगी कि नहीं? यस। अब जीरो बराबर बन गई, तो फिर आपसे पूछा है एलसीएम, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम यानी कि 126, 360 और 960, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ यानी कि 1000, 1000 और 1000, इनका एलसीएम आप अलग से ले लो, बन जाएगी बात, बन जाएगी ना। तो आप कहेंगे सर 126, 360 और 960, तो किससे जाएं? 8 से चले जाएं क्या? 8 एकम 8 नहीं, 4 से चले जाएं, 4 तिया 12, 4 से भी नहीं, 6 से चले जाएं, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 छिंग 36, और 6 एकम 6, 6 छिंग 36, 160। तो 6 से तो हो गया, अब किससे जाएं? 3 से चले जाएं क्या? 3 सत्ते 21, 3 20 60, और 160 ऐसे ही आ जाएगा। अब किससे जाएं?
4 से चले जाएं 7, 4 पंजे 20 और 4 चौके 16। अब 5 से चले जाएं क्या, 7, 5 एकम 5, 5 अट्ठू 40 और फिर 7 और 8 ऐसे ही आ जाएंगे भाई। 7 से जाएंगे तो 1 1 और 8 आ जाएगा, और फिर 8 से जाएंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बताइए जल्दी से कितना आंसर आ रहा है। बताओ भाई। 6 तिया 18, 18 चौक 72, 72 पंजे 360 इंटू 7 इंटू 8, 7 0 0, 7 छिंग 42, 4, 7 तिया 21 और 4 25 गुणा 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और 1 41, 8 दूनी 16 और 4 20। तो ये तो आ गया हमारा एलसीएम 20160। क्या आ गया बच्चे, एलसीएम आ गया 20160, 20160 और डिवाइड बाई 1000, 1000, 1000 का एचसीएफ क्या होगा, 1000 ही होगा। 0 से 0 गया, ये आ जाएगा आपका 20.16। कितना आ जाएगा, 20.16। बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड, 20.16। क्यों, क्योंकि 20,160 तो एलसीएम है, एलसीएम है। अब एचसीएफ 1000, 1000, 1000 का होता है 1000 ही। 0 से 0 गया, 2016/100 यानी कि 20.16, 20.16। देखो सारा खेल पॉइंट का है, उसने पॉइंट को ही इधर उधर खिसकाया हुआ है। ये सवाल आप करना जरा, 2024 जीडी का आया हुआ सवाल है, बताओ क्या करेंगे इसमें। सवाल है 0.25, 2.08 और 8.1 का एचसीएफ बताना है, महत्तम समापवर्तक। तो अगर मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 25/100, अगर मैं यहां से पॉइंट को हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 208/100, और अगर मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 81/10। होगा कि नहीं, यस बिल्कुल होगा। और सेकंड स्टेप क्या है कि नीचे की जीरो को बराबर करना। यहां 2 जीरो, यहां 2 जीरो, तो यहां भी 2 जीरो बनाने के लिए ऊपर और नीचे एक एक जीरो हम लगा देंगे। दूसरा काम ये हो गया। तीसरा काम क्या है, उसने एचसीएफ पूछा है ना, तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ यानी कि 25, 208 और 810, और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम यानी कि 100, 100 और 100। बच्चे ये तो बहुत आसान सवाल है, ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन हो गया कि भाई अगर मुझे 25, 208 और 810 का एचसीएफ लेना है तो मुझे चेक करना है कि इनमें से कॉमन क्या आ सकता है। आपको लगता है क्या 25 कॉमन आएगा, आपको लगता है क्या 5 कॉमन आएगा, नहीं। 208 में से 5 भी कॉमन नहीं आएगा, 5 चौके 20, 5 एकम 5, नहीं बनेगी बात। तो ऊपर से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा भाई, ना तो 25 कॉमन आ रहा है, ना 25 का कोई फैक्टर 5 कॉमन आ रहा है। 25 का एक ही फैक्टर है 5, वो भी कॉमन नहीं आ रहा है। और अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो ऊपर से हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। और एलसीएम ऑफ 100 100 100 वो तो सर 100 ही होगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 1/100 यानी कि 0.01। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। और ये सवाल आपका जीडी 2024 में पूछा गया है। देखो क्वेश्चन आसान पूछे जाते हैं, लेकिन मैं करा रहा हूं आपको अच्छे लेवल का, ताकि आपका जो मेंटल स्टेटस है ना वो तैयार रहे अच्छे सवालों के लिए भी। इसीलिए मैं अच्छी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी आपको इसमें करा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं भी आसान आसान करा के आगे बढ़ जाऊं। आपकी मेंटल स्थिति स्टेबल रहे, आपके एग्जाम में जो लेवल आएगा उससे 1 या 2 लेवल ऊपर मैं आपको लेकर चल रहा हूं। नीचे ही नहीं, 1-2 लेवल ऊपर जो आ सकता है उससे 1 लेवल ऊपर।
ऐसा नहीं कि मैं आपको बहुत हाई लेवल पढ़ाऊं, कोई फायदा ही नहीं है, कोई नीड नहीं है। 1.43, 1.87, 2, 0.9 का HCF ज्ञात करो। बच्चे पॉइंट हटाएंगे तो 143/100, पॉइंट हटाएंगे तो 187/100, और पॉइंट हटाएंगे तो 209/10, क्योंकि यहां पॉइंट के बाद एक ही संख्या है। अब दूसरा हमारा काम क्या है कि जीरो की संख्या बराबर करना, नीचे नीचे जीरो की संख्या बराबर करना। यहां 2 जीरो, यहां 2 जीरो, यहां 1 है तो 1 1 जीरो ऐसे लगा दो। अब आपसे पूछा है HCF, ऊपर वाली संख्याओं का HCF 143, 187, 2090, और LCM ऑफ 100, 100 और 100। ठीक है, LCM ऑफ 100, 100 एंड 100। HCF के लिए मैंने आपको बताया कि क्या कॉमन आ सकता है। इन दोनों का डिफरेंस देखना जरा, जो जो सबसे नजदीक है। 7 में से 3 गए 4, 8 में से 4 गए 4। सर डिफरेंस आ गया 44। अब 44 मेरा HCF होगा अगर वो इन तीनों को डिवाइड करेगा, लेकिन 44 ने तो इनको डिवाइड ही नहीं किया। कहां किया 143 को? 44 का पहाड़ा पढ़ो आप, कहीं 143 आएगा ही नहीं। तो फिर 44 का कोई फैक्टर हो सकता है, तो 44 को 2 से अलग करो, 2 गुणा 22। क्या 22 मेरा आंसर हो सकता है? क्या 22 के पहाड़े में 143 आता है क्या? 22 का पहाड़ा पढ़ो, 143 आएगा ही नहीं। तो फिर 44 को अलग करो 3 से, 3 गुणा होगा ही नहीं सर 3 से अलग। तो 4 से अलग करो, 4 गुणा 11। क्या 11 मेरा HCF होगा? 143, 187, 2090 को काटेगा? बिल्कुल काट देगा सर। ऑप्शन में भी कहीं ना कहीं हमको 11 ही दिख रहा है भाई, 11 11 11। तो हमारा आंसर 11 होगा। HCF ऊपर से तो 11 आ गया। LCM ऑफ 100 100 100 क्या होता है? 100 ही होता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 0.11, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकता हूं। ये सवाल देख लो। चलो ठीक है भाई, ये सवाल अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। ठीक है, तो ये लास्ट हो गया। कल हम लोग जो करेंगे, कल यानी कि मंडे को हम लोग करेंगे जो पावर्स होती है ना उनका LCM HCF, छोटा सा टॉपिक है वो तो। और फिर उसके बाद में हम अपना जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, इससे डिवाइड हो जाए, उससे डिवाइड हो जाए तो कितना शेषफल देगी, शेषफल ये देती है तो बताओ कौन सी संख्या है। ये सारी चीज़ें हम मंडे से अपनी शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं बच्चे मंडे की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।